अब सवाल उठता है कि बातचीत बेनतीजा क्यों हो रही है और इसमें कोई नतीजा क्यों नहीं निकल रहा है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह सामने आई है और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार वो वजह क्या है। किसानों के जो नेता बातचीत करने जा रहे हैं उनमें से कुछ नेता नक्सली हैं तो कुछ वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक है, मोदी सरकार का विरोध करना। लिहाजा हर बार ये बातचीत फेल हो रही है। उधर खुफिया एजेंसियों से सरकार को एक रिपोर्ट मिली है कि किसानों के नाम पर कुछ लोग गड़बड़ी फैला सकते हैं, जिसमें अल्ट्रा लेफ्ट लीडर्स यानी कि उग्र वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं और उनका इसमें हाथ हो सकता है। ऐसे में असली जो किसान हैं उनको सरकार ने सावधान रहने की अपील की है। ये तो तय है कि आज से घमासान और बढ़ेगा। किसानों ने सरकार को पशुपेश में डाल दिया है। किसानों के साथ गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात कर चुके हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर 6 बार मिल चुके हैं। सरकार की पूरी कोशिश है कि कृषि बिल की बातें किसानों को समझा सकें ताकि धरना खत्म हो सके, लेकिन किसान महाआंदोलन की तैयारी में हैं। अब सवाल उठता है क्यों बातचीत बेनतीजा खत्म हो रही है? क्यों सरकार के हर फॉर्मूले को किसान दरकिनार कर रहे हैं? सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने सरकार को रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रो लेफ्ट विंग ने किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। खुफिया इनपुट पर यह भी कहा गया है कि आंदोलन में शामिल कुछ लोग किसानों को हिंसा, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाने की योजना बना रहे हैं। अब सवाल है वो कौन से लोग हैं जो इस मामले का हल नहीं चाहते। एक एक चेहरे को हम बेनकाब करेंगे। ये वो चेहरे हैं जो किसानों के नेता बनकर आंदोलन में आए थे, लेकिन उन्होंने आंदोलन का एजेंडा ही पूरी तरह से बदल दिया। ये वो किसान नेता हैं जो किसी भी तरह से समझौता नहीं होने देना चाहते। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेताओं में से कुछ लेफ्ट के कट्टर समर्थक हैं, कुछ नक्सलवादियों से मिले हैं, तो कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी के हत्यारों की तारीफ की थी। सबसे पहले किसान आंदोलन को लीड कर रहे दर्शन पाल सिंह से मिलिए। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर किसानों के मंच पर देशद्रोहियों के जब पोस्टर लगाए गए तो दर्शन पाल ने उनको खुला समर्थन दिया। दर्शन पाल क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता हैं। संगठन की शुरुआत 2016 में हुई थी। क्रांतिकारी किसान यूनियन का सीपीएम से सीधा रिश्ता है। अब सुखदेव सिंह कोकरी से मिलिए। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ जाते हैं। सरकार के साथ हर बैठक में मौजूद रहे। कोकरी 65 साल के हैं और बीकेयू उग्राहा के जनरल सेक्रेटरी हैं। जब हमने जानकारी जुटाई तो पता चला बच्चों को साइंस पढ़ाते थे। अब किसान आंदोलन में लेफ्ट विंग लीडर का रोल निभाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पंजाब में चल रहे आंदोलन के पीछे असली दिमाग सुखदेव सिंह कोकरी का ही है। सुखदेव सिंह कोकरी पुराने नक्सली नेता माने जाते हैं। किसान आंदोलन का एक बड़ा नेता सुरजीत सिंह फूल हैं। सुरजीत सिंह फूल भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के स्टेट प्रेसिडेंट यानी राज्य अध्यक्ष हैं। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी भी सीपीएम से जुड़ा किसान संगठन है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इस संगठन का बठिंडा, संगरूर, फाजिलका, फरीदकोट, फिरोजपुर, मोगा और पटियाला में अच्छा असर है। पंजाब सरकार ने 2009 में सुरजीत सिंह फूल को माओवादियों से रिश्ते होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। और आज भी जब हमने सुरजीत सिंह फूल से सवाल किया तो उन्होंने खुलकर कहा कि वो वामपंथी विचारधारा को मानते हैं और मोदी का विरोध करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के संगठन का हम पार्ट नहीं है, पर जिथों तक ਅੱਡ पॉलिटिकल पार्टियां जिन्नियां भी हैगियां ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗੇ ਅੱਡ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। तो किसी को आप सपोर्ट करते हैं वैसे विचारधारा के आधार पर? ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਲੈਫਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਨਲੀ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੈਫਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਹੈ। ਲੈਫਟਿਸਟ विचारधारा ਤਾਂ ਕਹਿ सकते हैं। किसान आंदोलन का एक बड़ा चेहरा बूटा सिंह बुर्जगिल है। बूटा सिंह बुर्जगिल भारतीय किसान यूनियन दाकुंडा के अध्यक्ष हैं। भारतीय किसान यूनियन दाकुंडा को एक तरह से सीपीएम की ही एक लोकल विंग माना जाता है। बूटा सिंह बुर्ज ने 2005 में इसकी स्थापना की थी। 2004 में बूटा सिंह ने अपनी राजनीतिक पार्टी भी बनाई थी। बूटा सिंह बुर्जगिल का संगठन अजमेर सिंह लाखोवाल के भारतीय किसान यूनियन लाखोवाल के साथ मिलकर काम करता है। ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन में शामिल सिर्फ 4-5 लोगों का संबंध ही नक्सलियों और माओवादियों से है।
हम सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जिसे किसान समझ रहे हैं असल में उनका सच क्या है। निर्भय सिंह कीर्ति किसान यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, CPI माले के करीबी हैं। इनके संगठन का असर अमृतसर, पठानकोट, जलंधर और संगरूर में है। पंजाब में बस जलाने के आरोप में 3 साल की सजा काट चुके हैं। कुछ साल पहले नक्सलियों से कनेक्शन के मामले में घर पर छापा पड़ा था और घर छोड़कर भाग गए थे। अब आप समझ गए होंगे कि बातचीत क्यों नहीं बन पा रही, किसान जिद पर क्यों अड़े हैं, कानून में संशोधन को क्यों नहीं मान रहे। वामपंथी विचारधारा रखने वाले चेहरे मोदी सरकार के धुर विरोधी हैं और ये सब चाहते हैं कि ये बवाल और हंगामा यूं ही चलता रहे। किसानों की तरक्की से न तो इनका कोई सरोकार है और न ही कोई तरक्की चाहते हैं। किसान समझदार है और किसान जानता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ किसान बंधु जब आंदोलन के लिए आए हैं तो भारत सरकार के नाते उन आंदोलनकारी किसानों का भी हमारी नज़र में पूरा सम्मान है। हम यह बात बहुत जोर देकर कहना चाहते हैं कि हमने जो कानून बनाए हैं बहुत साफ नियत के साथ बनाए हैं और किसान के जीवन में तब्दीली लाने के लिए बनाए हैं और किसान के घर में समृद्धि लाने के लिए बनाए। पहले दिन से सरकार हल निकालने की कोशिश में जुटी है। किसानों की आशंकाओं को दूर करने के मकसद से प्रस्ताव भेज रही है, लेकिन उसके बाद भी एक ही जिद पर अड़े हैं, कानून वापस लो। दरअसल ये चाहते ही नहीं कि किसानों की तरक्की हो, आम लोगों की परेशानियां खत्म हो। मुट्ठी भर लोगों ने हजारों लोगों को बरगला कर चौराहे पर बिठा दिया है। दिल्ली आने जाने वाले लोगों के लिए रास्ते पर मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। किसान आंदोलन में शर्जिल इमाम और उमर खालिद प्रयोग चल रहा है। आपको ये बात सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन ये सच है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि किसानों को कैसे बरगलाया जा रहा है। किसान आंदोलन की आड़ में कैसे कुछ नेता अपना एजेंडा चला रहे हैं। किसान आंदोलन की फ्रंट लाइन की पिक्चर के साथ साथ आज पूरा देश बैक स्टेज की भी पिक्चर देखेगा। आंदोलन किसानों का है, किसानों के लिए है। फिर इस आंदोलन में उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज के पोस्टरों का क्या काम। पिछले 48 घंटे से किसानों के बीच यही बहस हो रही है कि ये लोग कौन हैं और हमारे मंच पर क्यों हैं। दरअसल किसान आंदोलन में शर्जिल इमाम और उमर खालिद का प्रयोग चल रहा है। किसान आंदोलन के फ्रंट लाइन की पिक्चर को पूरे देश ने देखा, लेकिन इसके पीछे क्या चल रहा है उसे अब ठीक से समझना है। ये तो वो लोग हैं ना, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता कभी। और आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है वो बहुत ही ऐसा चल रहा है कि सरकार आपके बारे में सोच रही है। सरकार और आप आमने सामने हैं एक तरीके से। अब ऐसे में आप जिनके ऊपर राजद्रोह का मामला है उन लोगों को आप जगह देंगे क्या? नहीं जी, जेडे बुद्धिजीवी ने ना वो डके हुए ने। सरकार ये बुद्धिजीवी कहाँ है? ये तो कह रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, क्या आपको बर्दाश्त होगा? नहीं जी, ये जेड़ा मीडिया ना ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। देखिए मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं पूरे दिन आपके साथ रहता हूँ, आपकी बातों को आधार मानकर सरकार तक रखता हूँ, इसलिए मेरा ये पूछना बिल्कुल सही है। जो देश के टुकड़ों की बात कर रहा है, क्या उनको आप जगह देंगे अपने आंदोलन में? नहीं जी, ये गल नहीं हैगी। साडा ਜਿਹੜਾ मुद्दा है वो किसानी है। ऐसे लोगों को आप बोलेंगे कि आप ऐसा ना बनाएं कि कम से कम जिसके ऊपर राजद्रोह का मामला है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਕੱਲ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। आपका क्या नाम है? नहीं, आपका क्या नाम है? हरभजन सिंह। आपको पता है ये उमर खालिद कौन है और ये शर्जिल इमाम कौन है, रोना विल्सन कौन है? जिला मेरा नाम हरभजन सिंह, गुरदासपुर जिला। हाँ जी, जिला गुरदासपुर। अच्छा, आपको पता है ये कौन है? ये कौन जिनके पोस्टर आपने लिए थे हाथ में? हाँ जी। अच्छा, आपको पता है ये कौन है? शर्जिल इमाम और ये लोग जिनके पोस्टर आपने हाथ में लिए थे? ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। आप जानते हैं इनमें से? ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਆ। बवाल बढ़ने के बाद पोस्टर को हटा दिया गया, लेकिन सवाल अभी कायम है। देश विरोधी ताकतों को मंच पर जगह क्यों? टीकरी बॉर्डर की गुरुवार की तस्वीर है। मंच सजा है, गाने चल रहे हैं, भाषण हो रहा है, पीछे देशद्रोह और दंगा भड़काने के आरोपियों के पोस्टर लगे हैं। शर्जील इमाम और उमर खालिद को बहुत बड़ा बुद्धिजीवी बताया जा रहा है। किसान बिल पर चर्चा नहीं बल्कि इनकी रिहाई की मांग हो रही है। अब आप समझ गए होंगे कि बार बार सरकार से बातचीत में भी बात क्यों नहीं बन रही है। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਮੰਗ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ।
ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਸੀ, ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ कि यह गल ठीक है गलत है। भीमा कोरेगांव की क्योंकि जो दोष लाना तो देखो सरकार किसी से दोष ला दे। भीमा कोरेगांव की घटना हो या अपने मेरी बात सुनो, देखो जिस अगर सरकार ने तो दोष लाने का काम है वो दोष लाउंदी है। जिस मंच पर उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे लोगों के पोस्टर लगाए गए थे वो मंच भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रह का था। पोस्टर पर आयोजक के तौर पर इसी किसान संगठन का नाम लिखा था, लेकिन भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रह को लगता है उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। सरकार ऐसे ही लोगों से किसानों को सावधान कर रही है, ये बताने की कोशिश कर रही है कि कुछ लोगों ने आपके आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। जो फोटो और तख्तियां दिख रही हैं, हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि अगर ये तत्व और इस प्रकार की मानसिकता किसानों के कंधे पर बंदूक रख के अपना गोली चलाने की कोशिश कर रही है, तो मैं समझता हूँ किसानों के साथ ये घोर अन्याय है। किसान यूनियन के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी आंदोलन में अनुशासन बनाए रखने का एक सफलतम प्रयत्न किया है। अब उन लोगों की पूरी कुंडली भी पढ़ लीजिए जिनको भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रह बुद्धिजीवी कह रहे हैं। ये शर्जील इमाम हैं, दिल्ली दंगे में साजिश करने और देशद्रोह का आरोप लगा है। फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। जेएनयू का छात्र नेता रहा है उमर खालिद, वो भी जेल में है। इस पर देशद्रोह और दिल्ली दंगा भड़काने के आरोप हैं। खालिद सैफी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली में दंगे भड़काने का आरोप है। शिफाउर रहमान तिहाड़ जेल में बंद है। सुधीर धावले नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद है, इन पर भी राजद्रोह का आरोप लग चुका है। गौतम नवलखा नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद है। सुधा भारद्वाज भाईखला महिला जेल में बंद है। वरवरा राव नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद है। इन सभी पर भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़काने का आरोप है। नताशा नरवाल पिंजड़ा तोड़ ग्रुप के सदस्य हैं, तिहाड़ जेल में बंद हैं। प्रोफेसर जीएन साई बाबा नागपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। सभी माओवादियों से संबंध की वजह से जेल में हैं। सब पर देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा है और अगर ऐसे लोगों की तस्वीर को किसान आंदोलन के मंच पर सजाया जाएगा तो सवाल पूछे ही जाएंगे। हमारे एजेंडे में तो शामिल नहीं है ना। क्या कहेंगे अपने उन साथियों को? बैठ गए होंगे वहाँ पर, लगा दिए होंगे, उन्हें तो किसानों को ये पता होगा कि यहीं गिरफ्तार कर लिए होंगे टिकरी बॉर्डर पे हरियाणा पुलिस ने। वे तो सीधे आदमी हुए, क्या पता क्या लिख रखा है उसमें, यानी उनको हमारा एजेंडे में नहीं है। सर उनको जानकारी नहीं है, कोई उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है। हाँ, जो किसान वहाँ बैठा नहीं होगी उसको जानकारी, हमारे एजेंडे में नहीं है और न हम अपने मंचों का इस तरह के इस्तेमाल होने देंगे। जो बातें ट्रैक्टर में लगे टेंट के अंदर चल रही थी उनकी हकीकत सामने आ चुकी है। मानिए या ना मानिए, किसान आंदोलन हाईजैक हो चुका है। अब बात किसानों की नहीं हो रही, बात सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध की हो रही है। इसलिए खेत, अन्न, हल, बैल की तस्वीर गायब है और उन लोगों की तस्वीर चमक रही है जिस पर देश के खिलाफ आग उगलने का आरोप है।